बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, पिछली दहाई में जब धरनों और मार्च की सियासत अरूज पर थी तो अल्लामा ताहिरुल क़ादरी ने सियासत नहीं रियासत बचाओ का नारा लगाया था। उस वक्त इमरान खान और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी भाई भाई थे। इसे एक सियासी नारा करार दिया जाता था और ये भी कहा जाता था कि यह किसी के कहने पर लगाया जा रहा है। इमरान खान इक़्तिदार में और अल्लामा ताहिरुल क़ादरी कनाडा में जा बसे तो इस नारे की आवाज़ भी दब गई। सियासत में उतार चढ़ाव आते रहे और नारे भी बदलते रहे, मगर महसूस हो रहा है कि सियासत नहीं रियासत बचाएं का नारा लगाने का वक्त फिर आ गया है। देखते हैं ये नारा अब कौन सी जमात का लीडर लगाता है। हकीकत में रियासत पर यह कड़ा वक्त है और रियासत को बचाने के लिए फ़ौज समेत हमारे मुल्क के तमाम इदारों ने अपना अपना किरदार अदा करना है और सबसे बढ़कर ये किरदार अब पाकिस्तान के हकीकी वारिस अवाम को अदा करना होगा। मुझे ये सब बातें DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद याद आ रही हैं। बदकिस्मती से आज सियासी मकासद के लिए पाक फ़ौज जैसे अहम इदारे के अफसरों पर तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे हैं, जो एक अच्छी बात नहीं है। मगर जिस हुकूमत ने इस तनकीद को रोकना है उसकी मरकज़ी क़यादत खुद साबिक और हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस और जजेस साहिबान और दूसरे इदारों के सरबराहों पर शब रोज़ तनकीद के निश्तर बरसा रही है। ये सिलसिला भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, वरना रियासती इदारे कमज़ोर हुए तो रियासत भी मुस्तहकम नहीं रहेगी। तर्जुमान मुसल्लह अफ़वाज ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में अफ़वाज पाकिस्तान की पेशावराना सरगर्मियों, मुल्की सियासी मामलात और हालिया दहशतगर्दी के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात पर सेर हासिल रोशनी डाली। उन्होंने बड़ी अहम बात की कि फ़ौज का हुकूमत से एक आइनी रिश्ता होता है, इसे सियासी रंग ना दिया जाए। जबकि तमाम सियासी जमातें फ़ौज के लिए काबिल एहतराम हैं और फ़ौज किसी जमात या नज़रिए की तरफ राग़िब नहीं। इनकी बात दुरुस्त है। फ़ौज के किसी एक फ़र्द के ज़ाती किरदार या रवैये को बुनियाद बनाकर पाक फ़ौज के बाकी अफसरों और जवानों की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इन हालात में पाक फ़ौज पर तनकीद का मकसद भारत और पाकिस्तान दुश्मनों को मौका देना है, जिससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। मगर इसके साथ साथ ISPR को भी मुख्तलिफ मामलात पर शफाफ पोजीशन देते रहना चाहिए ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिल सके। फ़ौज किसी भी मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की ज़ामिन होती है और खारजी अमन के साथ दाखिली अमन के क़याम में भी मुआवन, जोग्राफियाई के साथ नज़रियाती सरहदों की भी महाफ़ज़ होती है। मुल्क की सलामती, कौमी यकजहती की पासबान हमारी मुसल्लह अफ़वाज ने हर दौर में हर किस्म के हालात में अपनी पेशावराना ज़िम्मेदारियों को महारत और जाँफशानी से निभाया। इस मकसद के लिए पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों ने लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियाँ देकर तारीख़ रकम करती है। मुसल्लह अफ़वाज की कुर्बानियों, शहादतों, मेहनत और खिदमात का अहाता मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की तरफ नज़र दौड़ाएं। पाक फ़ौज के अफसरों और जवानों का कराची में क़याम अमन और से माफिया से निजात दिलाने का कारनामा ही सुनहरे अल्फाज में लिखे जाने के काबिल है। कराची जो कभी रोशनियों का शहर कहलाता था, एक मुद्दत अंधेरों में डूबा रहा। अगवा बराए तावान, बोरी बंद लाशें, निजी टॉर्चर सेलों में मुखालफिन पर बहीमाना तशद्दुद, शहर टुकड़ों में तकसीम, एक टुकड़ा किसी के लिए नो गो एरिया तो दूसरा टुकड़ा दूसरे के लिए नो गो एरिया था। कारोबार करने, मकान तामीर करने के लिए भत्ता देना टैक्स की अदायगी से ज़्यादा ज़रूरी था। मगर पाक फ़ौज के जवानों और अफसरों ने दिन रात एक करके इस रोशनियों के शहर की रौनकें लौटाईं। शहर कायद जो कारोबारी हब था, इसमें कारोबार के लिए माहौल को साजगार बनाया। फ़ौजी अफसरों जवानों की इन कुर्बानियों के बाइस 2 करोड़ से ज़ायद आबादी के शहर ने सुख का सांस लिया। बलूचिस्तान में भी मुट्ठी भर लोग रियासत के लिए ख़तरा बने हुए थे। कत्लो गारत, खून रेजी, धमाके दीगर सूबों के लोगों को चुन चुन कर कत्ल करते थे। आज भी ये लोग अपने मजमूम हथकंडों में मशगूल हैं। नतीजे में आए रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान वतन पर कुर्बान हो रहे हैं, मगर बलूचिस्तान के बासी रात को सुख की नींद सोते हैं। KPK खास तौर पर जमशुदा अजला में आज भी सूरत हाल मखदूश है, मगर चंद माह कबल ये इलाका दहशतगर्दों का गढ़ था, लेकिन आज बड़ी हद तक इलाके को दहशतगर्दों और दहशतगर्दी से पाक कर दिया गया है और इसके लिए मुसल्लह अफ़वाज के अफसरों और जवानों ने ही कुर्बानियाँ दी, जिसका नतीजा है कि साबिक कबायली इलाके दहशतगर्दों के निर्गे से आज़ाद हो चुके हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने बताया कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में रवां साल में मजमूई तौर पर छोटे बड़े दहशतगर्दी के 436 वाक़यात रूनुमा हुए।
रवां साल सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 8,269 छोटे बड़े इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए और अवाम और अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज मुल्क में कहीं भी कोई नो गो एरिया नहीं है। उन्होंने बताया कि रवां साल ऑपरेशंस के दौरान 137 ऑफिसर्स और जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जबकि 117 ऑफिसर्स और जवान जख्मी हुए। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों और उनके लवाहकीन को खराज तहसीन पेश करती है, जिन्होंने अपनी कीमती जानें मुल्क की अमन सलामती पर कुर्बान कर दी। DGISPR ने दुरुस्त कहा कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तफाक राय होना चाहिए और मार्शल लॉ और एमरजेंसी महज क्या सराहियाँ हैं। मीडिया और सोशल मीडिया पर अफवाज पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ बात न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना बल्कि गैर आइनी है। इसके पीछे कुछ ज़ाती और कुछ सियासी मकासद भी हैं। इनकी बातें दुरुस्त हैं, मगर इस सिलसिले में हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। अदलिया, फौज, इंतज़ामिया और आवाम को मिलजुल कर पाकिस्तान को एक खुशहाल पुरअमन मुल्क बनाने के लिए अपना अपना इनफरादी और इज्तिमाई किरदार अदा करते रहना होगा। ये बात हर पाकिस्तानी का नजरिया हयात और अज़म होना चाहिए कि मुल्की तरक्की और अवामी खुशहाली की राह में सबसे ज़्यादा हाइल हमारी खुद गर्जी, ज़ातियात, दौलत की हवस और इक़्तिदार की हिर्स है। मुसल्लह फ़ौज ने अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का जी जान से मुकाबला किया, वतन अजीज़ पर अपनी जानें निछावर करने से भी दरीग नहीं किया। इस जज्बे की आज हर शहरी और इदारे को अपने अंदर जिंदा करने की ज़रूरत है। अगर हम सब अपना कौमी फ़र्ज समझकर दहशत गर्दी, वतन फरोशी पर निगाह रखते तो मुख्तसर वक्त और कुर्बानियों से कामयाबी हासिल की जा सकती थी। तमाम इदारे खुद को पाकिस्तानी बनाएं और अपनी अपनी रियासत बचाने की बजाय रियासत को बचाने के लिए किरदार अदा करें। वतन में कमाकर बैरून मुल्क दौलत को समेटने के बजाय मिट्टी का कर्ज उतारें तो हम तब ही एक ताकतवर और खुशहाल रियासत बन सकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली एक नई अपडेटेड वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।